फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पैटर्न का पार्ट नंबर 8 है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे जितने भी हमारे बेसिक पैटर्न थे ट्रायंगल से रिलेटेड, उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। अब थोड़ा धीरे धीरे करके हम एडवांस लेवल पे चलते हैं। आज का जो हमारा पैटर्न है वो है प्रिंट पैटर्न ऑफ प्लस साइन। जो हमारा प्लस का साइन होता है मैथ में, उसको हमें क्या करना है, प्रिंट करना है पैटर्न की हेल्प से। इसको हम किस प्रकार से प्रिंट करेंगे, आज सबसे पहले हम इसको देखेंगे। जो हमारा पैटर्न का साइन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। जो हमारा पैटर्न होगा, अगर यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले हमारा एक साइन प्रिंट होगा। उसके बाद अगर हम 3 के लिए लेते हैं तो एक स्टार यहाँ पर प्रिंट हो रहा होगा। उसके बाद एक जस्ट इसके नीचे कुछ इस प्रकार का, उसके बाद इसके जस्ट बाद एक यहाँ पर प्रिंट हो रहा होगा। उसके बाद इस वाले के जस्ट नीचे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जो हमारा पैटर्न है वो क्या हो रहा होगा, प्रिंट हो रहा होगा। तो इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, विजुलाइज करते हैं, देखते हैं कि जो हमारा पैटर्न है वो इस प्रकार से प्रिंट हो रहा है। इसी पैटर्न को हमें क्या करना है, अपने प्रोग्राम में क्या करना है, पैटर्न प्लस साइन को प्रिंट करने के लिए हमें कोड लिखना है और इस पैटर्न को हमें प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको कमेंट आउट करते हैं, कमेंट कर देंगे। यहाँ पर मल्टीपल लाइन कमेंट हम देते हैं इसके लिए। उसके बाद यहाँ से भी हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब यहाँ पर इसी को देख करके हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से इसके कोड को हम एनालाइज करेंगे। कोड के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी हेडर फाइल को डिक्लेयर करते हैं, हैश इंक्लूड, उसके बाद आर स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद हम यहाँ पर लेते हैं मेन फंक्शन। फिर हमें क्या करना है, सबसे पहले आप अगर ये देखेंगे, अगर हम 3 के लिए लेते हैं, n इक्वल 3 के लिए यहाँ पर इंट n इक्वल हम क्या ले लेते हैं 3 के लिए मुझे क्या करना है, प्लस के साइन को प्रिंट करना है, जिसमें हम प्लस ना प्रिंट करके स्टार के पैटर्न को प्रिंट कर रहे होंगे। लेकिन जो इसका शेप होगा वो किसके आकार में होगा, प्लस के सिंबल के आकार में होगा। इसके बाद हमें करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर लूप लगाते हैं। लूप की हेल्प से हम प्रिंट कर रहे होंगे, जिसमें एक सिंगल फॉर लूप का यूज होगा और इफ कंडीशन का हम यूज करेंगे। फॉर लूप में हमें क्या करना है, इंट आई इक्वल आई को, यानी कि हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, डिफाइन कर लेंगे, आई इक्वल 1 से स्टार्ट करेंगे और ये हमारा कहाँ तक जाएगा, आई लेस देन इक्वल n तक जाएगा। जब तक हमारे n के इक्वल हमारे i की वैल्यू नहीं हो जाती है तब तक हमारा लूप रन करता रहेगा। फिर i प्लस प्लस कर देते हैं। फिर हमें करना क्या है, फिर हम एक इफ कंडीशन देंगे। लूप तो हमारा पूरा चलेगा 3 तक, लेकिन हम कंडीशन देंगे कि कहाँ कहाँ पर हमें स्टार पैटर्न को प्रिंट कराना है और कहाँ पर हमें स्पेस प्रिंट कराना है। इसके लिए इफ यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, i इक्वल अगर 2 के होता है, अगर यहाँ पर आप देखेंगे अगर हम 3 के लिए ले रहे हैं तो हम यहाँ पर चाहते हैं जैसे ही अगर यहाँ स्टार्टिंग से यानी i की वैल्यू अगर 2 के इक्वल हो जाती है, फर्स्ट लाइन हमारा ये होगी, सेकंड लाइन ये होगी, तो i इक्वल अगर 2 की हो जाती है, 2 के इक्वल अगर रहती है तो उस कंडीशन पे हमें क्या करना है, स्टार को प्रिंट करना है। उसके बाद और करके एक और कंडीशन देते हैं। एक सेकंड कंडीशन हमारी क्या होगी, अगर हमारा j इक्वल किसके हो जाता है, j इक्वल भी अगर हमारा क्या होता है यहाँ पर 2 के होता है, फिर भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो हमारी कंडीशन होगी यानी हमारा जो लूप होगा, इसके लिए हमने लाइन के लिए तो कोड लिख लिया है, लेकिन यहाँ पर हमें प्रिंट भी तो करना है। इसके लिए भी हमें यहाँ पर फॉर नेस्टेड लूप को यूज करना होगा। इसके लिए भी हम यहाँ पर कोड लिखते हैं। यहाँ पर क्या करना होगा, हमें इंट j इक्वल, हम j की वैल्यू स्टार्ट करेंगे 1 से, j इक्वल 1 से स्टार्ट होगा। उसके बाद कहाँ तक जाएगा, j लेस देन इक्वल n तक जाएगा। फिर हम क्या कर देंगे, j प्लस प्लस कर देंगे। अब ये सही हुआ। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हमने कंडीशन तो दे दी, अब यहाँ पर हमने जो अपनी कंडीशन दे रखी है कि कहाँ पर हमें प्रिंट करना है अपने स्टार को, ये जो इफ कंडीशन दिया है ये हम स्टार को प्रिंट करने के लिए हमने क्या दिया हुआ है, इफ कंडीशन को दिया हुआ है। जब हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी, चाहे यहाँ पर और का सिंबल लगाया है, ये कंडीशन ट्रू होती है, ये फॉल्स होती है, फिर भी हमारा जो लूप होगा यहाँ पर इफ कंडीशन होगी वो ट्रू होगी। इनमें से अगर कोई भी कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, जब तक ये दोनों कंडीशन फॉल्स नहीं होंगी तब तक हमारा इफ कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। ये सिंपल सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सी आउट फंक्शन की हेल्प से हम यहाँ पर स्टार को प्रिंट करेंगे। उसके बाद चाहते हैं यहाँ पर एक स्पेस भी प्रिंट हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ से हमारा स्टार प्रिंट होगा। फिर हम एक इल्स का पार्ट लिखते हैं, क्योंकि इल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन इफ की फॉल्स होती है तो हमें क्या कर देना है,
तब हमें सिंपल सा यहाँ पर स्पेस प्रिंट कर देना। जो स्पेस हम प्रिंट करेंगे डबल स्पेस प्रिंट करेंगे, फर्स्ट 1 सेकेंड 2। यहाँ पर हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, डबल स्पेस को प्रिंट कर रहे हैं, डबल स्पेस को प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से हम क्या कर देंगे, सिंपली सा रिटर्न कर देंगे, रिटर्न 0 कर देते हैं। फिर प्रोग्राम को अपने सेव करते हैं और यहाँ से अगर आप पूरे कोड को देखें तो सिंपल हमने क्या किया है, नेस्टेड लूप का यूज किया हुआ है। यहाँ से फर्स्ट हमारा आउटर लूप है, सेकेंड हमारा इनर लूप है। उसके बाद हमने इनर लूप के अंदर कंडीशन दी है। लाइन तो हमने विजुलाइज कर ली, लेकिन हर लाइन के अंदर हमें क्या करना है, जब हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी तब हमें स्टार को प्रिंट कर देना है। ये कंडीशन जैसे ही हमारी इफ कंडीशन फॉल्स होती है वैसे में क्या प्रिंट कर देना है, डबल स्पेस को प्रिंट कर देना है। उसके बाद रिटर्न कर देना है। ये हमारा प्रोसेस रिपीट होता रहेगा जब तक हमारी आई की वैल्यू एन के इक्वल नहीं हो जाती। F11 से रन करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या दे रहा है, ये इरर दे रहा है। इरर किसका आ रहा है, यहाँ से जो इरर दे रहा है, मेन फंक्शन को हमने क्या नहीं किया है, यहाँ पर क्लोज नहीं किया है। और यहाँ पर एक और है, क्योंकि हमने यहाँ से तो कर दिया इसको, मेन फंक्शन को सबसे पहले हम क्लोज करते हैं फिर आपको और बताते हैं। यहाँ पर क्लोज, यहाँ पर ये कंट्रोल एक्स करेंगे, इसको हमें यहाँ रखना होगा कंट्रोल बी। और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक लाइन प्रिंट होने के बाद हमें यहाँ से नेक्स्ट लाइन भी करना होगा। एंडल फंक्शन की हेल्प से हम नेक्स्ट लाइन भी करेंगे। अब रन करते हैं हम अपने प्रोग्राम को, तब आप देख सकते हैं जो हमें सिंबल प्रिंट में मिल रहा है, यहाँ पर प्लस का सिंबल हमें प्रिंट में मिल रहा है। अगर आप इसको ऐसे लाइन खींच देते हैं इसके बीच में तो ये क्या बन रहा है, एक प्लस का सिंबल बन रहा है। इस प्रकार से हमें प्रिंट करना है। अगर हम यहाँ पर किसी और नंबर के लिए लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर 5 के लिए लेते हैं, तो 5 के लिए सेव करते हैं और रन करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए आप, यहाँ पर सिंबल हमारे ढंग से प्रिंट नहीं हो रहे हैं, यानी सही से प्रिंट नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने 5 के लिए लिया है तो हमें जो हमारी जो बेस पॉइंट होगा उसका मिड पॉइंट होगा वो 3 होगा, क्योंकि 2 सिंबल्स इधर साइड होंगे और 2 इधर होंगे, और जो हमारा फिफ्थ यानी थर्ड वाला होगा वो बीच में होगा। तो आई इक्वल इक्वल हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 3 कर देंगे। यहाँ पर हमें इफ कंडीशन भी चेंज करनी होगी। और F11 से हम रन करते हैं, तब आप देख सकते हैं जो हमारा सिंबल प्रिंट हो रहा है प्लस का, वो बिल्कुल करेक्ट सिंबल प्रिंट हो रहा है। इस प्रकार से अगर आप 7 के लिए लेते हैं तो आपको 4 को क्या लेना होगा, मिड पॉइंट लेना होगा। उसके बाद यानी कि यहाँ पर हमें एक बेस पॉइंट बताना होगा इसको कि कहाँ पर हमारा मिड लाइन आ रही है, यानी बीच वाली लाइन को हमें यहाँ पर बताना होगा इफ कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर देख लिए कि किस प्रकार से जो हमारा प्लस का सिंबल है प्रिंट हो रहा है, प्लस का जो साइन है वो प्रिंट हो रहा है। अब इसको हम क्या करते हैं, ड्राई रन करके समझते हैं। किसके लिए, 3 के लिए, n इक्वल 3 के लिए। मान लीजिए यहाँ पर अगर आपको 7 दिया जाता है तो यहाँ पर हम 4 करते हैं, 4 करेंगे, क्योंकि 4 जो होगा यहाँ पर मिड पॉइंट होगा, 4 3 7 होता है, तो यहाँ पर 4 कर देंगे। और F11 से रन करते हैं, तब आप देख सकते हैं जो हमारा सिंबल है वो प्रिंट में मिल रहा है। इस प्रकार से अगर आप किसी अदर नंबर के लिए लेते हैं, और ये जो नंबर लेंगे आप कैसा नंबर लेंगे, जो हमारे नंबर होंगे यहाँ पर जब हमें सिंबल प्रिंट करना है वो एक क्या नंबर होगा, ऑड नंबर होगा, यानी सम संख्या नहीं होगी, एक विषम संख्या होगी। तभी हमें मिड पॉइंट उसका मिलेगा कि हम विजुलाइज करेंगे इफ कंडीशन के लिए कि उसका मिड पॉइंट क्या होगा। अब इसको हम सबसे पहले किसके लिए लेते हैं, 3 के लिए। हम इसको देखते हैं कि किस प्रकार से जो हमारे सिंबल हैं वो प्रिंट हो रहे हैं। अब हम ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये एनालाइज करना होगा जो हमारी वैल्यू है n इक्वल 3 है। 3 के लिए जो हमारे पैटर्न प्रिंट हो रहे हैं 1, उसके बाद 2, उसके बाद यहाँ पर 3। इस प्रकार से कुछ हमारे पैटर्न क्या हो रहे हैं, प्रिंट हो रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा ये पैटर्न प्रिंट हो रहा है ये कुछ इस शेप में प्रिंट हो रहा है। फर्स्ट लाइन हमारी ये होगी, सेकेंड ये होगी, थर्ड ये होगी। इसके लिए रो नंबर 1 ये होगा, रो नंबर 2 ये होगा। यानी कि यहाँ पर पैटर्न तो हमारे पास प्रिंट ही हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो स्पेसेस भी हमें प्रिंट में मिल रहे हैं, यानी कि हमें स्पेसेस भी प्रिंट करने हैं। सिंपली सा हमारा ये पैटर्न ही नहीं प्रिंट हो रहा है। अगर इसको हम ऐड करते हैं ऐसे तो ये हमारा प्लस का सिंबल बन रहा है, जो आप देख सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें देखना है कि किस प्रकार से ये प्रिंट हो रहा है, इसको हमें विजुलाइज करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, जब हमारा पैटर्न प्रिंट हो रहा है, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट लाइन पे 1 पैटर्न, सेकेंड, फिर उसके बाद थर्ड, फिर उसके बाद यहाँ पर डबल पैटर्न, यहाँ पर ऐसे कुछ प्रिंट हो रहे हैं। इसके लिए हमें ये चेक करना है कि अगर हम लाइन नंबर किस पे हैं। अगर हम लाइन नंबर यहाँ पर लाइन नंबर देखें तो ये लाइन नंबर 1 होगी, ये 2 होगी, ये 3 होगी, हमारी कुछ इस प्रकार से होगी ये, तो 1 2 एंड 3।
इसके लिए लाइन नंबर हम देखते हैं और स्पेसेस देखते हैं, उसके बाद हम क्या देखते हैं, स्टार कितने प्रिंट करने हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। अगर हम लाइन नंबर 1 पे होते हैं, यानी कि लाइन इक्वल अगर हम 1 पे हैं, तब हमें कितने स्पेस प्रिंट करने हैं, यहाँ पर टोटल 1 स्पेस प्रिंट करना है। स्पेस कितने हमें यहाँ पर प्रिंट करने हैं, 1 स्पेस प्रिंट करने हैं। और हमें स्टार कितने प्रिंट करने हैं, 1 ही स्टार भी प्रिंट करने हैं, यानी स्टार इक्वल भी कितना प्रिंट करना है, 1 ही प्रिंट करना है। लाइन नंबर अगर हम 2 पे आते हैं तो 2 के लिए अगर हम देखते हैं तो स्टार हमें कितने प्रिंट करने हैं, 1 2 3 टोटल कितने स्टार प्रिंट करने हैं, 3 स्टार प्रिंट करने हैं। और उसके बाद हम देखें कि स्पेसेस कितने प्रिंट करने हैं, तो जो हमारे स्पेसेस प्रिंट करने हैं वो 0 स्पेस प्रिंट करने हैं, स्पेसेस इक्वल 0। इसी प्रकार से थर्ड लाइन के लिए अगर हम देखें तो थर्ड लाइन पे क्या हो रहा है, लाइन नंबर 3 पे, लाइन नंबर 3 के लिए अगर हम देखें तो स्पेसेस हमें कितने प्रिंट करने हैं, आगे का स्पेस हम काउंट कर रहे होंगे, पीछे का स्पेस जो हमारा है इसको हम नहीं काउंट कर रहे होंगे। तो आगे का जो हमारा स्पेस है इससे पहले का वो क्या है, एक सिंगल स्पेस हमें प्रिंट करना है। उसके बाद स्टार हमें कितने प्रिंट करने हैं, स्टार भी हमें क्या प्रिंट करना है, सिंगल स्टार भी हमें प्रिंट करना है। तो यहाँ से अगर आप विजुलाइज करते हैं, सबसे पहले हमारे जो स्पेस प्रिंट हो रहे हैं, पहले 1 प्रिंट हो रहा है, फिर 0 प्रिंट हो रहा है, फिर 1 हो जा रहा है। उसी प्रकार से पहले स्टार 1 प्रिंट हो रहा है, फिर उसके बाद डायरेक्टली 3 प्रिंट हो रहा है, फिर कितना प्रिंट हो रहा है, 1 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, इस प्रकार से ये प्रिंट हो रहे हैं। यानी कि अगर आप देखें तो हमारे जो स्पेसेस हैं वो क्या हो रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट स्पेस है और जो लास्ट का स्पेस है दोनों सेम है, लेकिन पहली लाइन और लास्ट लाइन के स्पेस जो है वो इक्वल हैं, और जो स्टार है फर्स्ट लाइन के और लास्ट लाइन के जो स्टार हैं वो इक्वल हैं, लेकिन जो हमारा मिड लाइन का है वो क्या है, डिफरेंट है। इसी को हमें क्या करना है, इसी के लिए हमें क्या लिखना था, कंडीशन लिखना था, जो हमने यहाँ पर लिख रखा है अपने कोड के अंदर। अब क्या करना है हमें, अब इसके लिए हम इस कोड को समझते हैं, जो हमने क्या किया है, यहाँ पर प्लस सिंबल के लिए लिखा हुआ है, इसमें लूप को देखते हैं कि किस प्रकार से काम कर रही है, और ये किस प्रकार से जो हमारे स्पेसेस में प्रिंट हो रहे हैं, किस प्रकार से हमारे स्टार प्रिंट हो रहे हैं, तो जाकर के किस प्रकार से जो हमारा यहाँ पर क्या कहते हैं, जो हमारा प्लस का सिंबल है वो बन रहा है। तो यहाँ पर हम अपने आउटपुट को विजुलाइज कर रहे होंगे, यहाँ पर हमारा क्या होगा, हमारा आउटपुट होगा। इसके लिए हम देखेंगे आउटपुट होगा, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आउटपुट होगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रिंट हो रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर लेते हैं सबसे पहले n इक्वल क्या है, हमारा 3 है, n इक्वल 3 है। जो हमारा आउटर लूप है, यहाँ पर आउटर लूप हमारा क्या है, आउटर लूप है हमारा i। उसके बाद जो हमारा इनर लूप है, इनर लूप क्या है हमारा, इनर लूप जो है हमारा वो है j। उसके बाद हमने क्या लिया है, कंडीशन लिया है। कंडीशन क्या है, i इक्वल टू या फिर हमारा j इक्वल क्या होता है, 2 के होता है, तब हमारी कंडीशन ट्रू होगी। इसके लिए देखते हैं फिर हमें करना क्या, आउटर लूप में हमने लिया है i की वैल्यू स्टार्ट हुई है i इक्वल 1 से, फिर i लेस देन यानी कि 1 लेस देन इक्वल n की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पर 3 है, तो 3 के है, कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। क्योंकि जो 1 है वो ऑलरेडी किससे छोटा है, 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू हुई। हम अपने इस इनर लूप के अंदर आएंगे। इनर लूप में हमें क्या चेक करना है, j इक्वल 1 है, क्या j लेस देन इक्वल n के है, तो n की वैल्यू हमारी 3 है, 1 लेस देन इक्वल 3 के है, कंडीशन हमारी ट्रू हुई। जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है वैसे ही हम इस वाले केस के अंदर आ जाएंगे। इफ कंडीशन फिर हमें चेक करनी है। इफ कंडीशन में क्या है, i की वैल्यू हमारे क्या है, 1 है, तो 1 इक्वल क्या 2 के है, और करके दिया गया है। j की वैल्यू हमारे क्या है, j की वैल्यू भी 1 ही है, तो क्या 1 इक्वल यानी j इक्वल 2 के है, तो दोनों कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जैसे ही हमारे यहाँ पर और सिंबल का हम यूज कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है जब तक हमारे जो दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी जिस कंडीशन पर, उस कंडीशन पे हमारी इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। यानी कि दोनों कंडीशन फॉल्स, इफ कंडीशन फॉल्स, ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स वाले पार्ट में आएंगे और यहाँ से हम क्या कर देंगे, डबल स्पेस को प्रिंट कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो स्पेस है वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर स्पेस हमारा क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है, डबल स्पेस प्रिंट हो चुका है। उसके बाद अब हमें करना क्या है, फिर से हमें रिवर्स जाना है। रिवर्स जाना कैसे है, रिवर्स फिर से हम यहाँ पर जाएंगे, कंडीशन चेक करेंगे अपने
फॉर लूप के अंदर, यानी जो हमारी ये वाली फॉर लूप है, फिर से हम क्या करेंगे, इस जे वाली वैल्यू को अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद जे की वैल्यू क्या हो गई है, जे इक्वल 2 हो चुका है। फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे, आई की वैल्यू तो वही है, आई इक्वल 2 ही है, लेकिन हमारे जे की वैल्यू 2 इक्वल क्या हो गई है, 2 हो गई, यानी जे की वैल्यू क्या हो गई है, फर्स्ट सेकंड ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हमारी कोई भी कंडीशन अगर एक भी ट्रू हो जाती है दोनों में से, तो हमारा ये वाला कोड क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तब हमें ये क्या प्रिंट में मिल गया, हमें ये प्रिंट में मिल गया, जो हमारा ये प्रिंटफ यहाँ पर हमने क्या किया था, स्टार पैटर्न को प्रिंट किया था, तो हमारा जो स्टार है वो क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है। यहाँ पर हमारा क्या प्रिंट हो गया, स्टार प्रिंट हो गया। इसके बाद फिर क्या करना होगा, फिर से हमें जे की वैल्यू को अपडेट करना होगा। अपडेट करने के बाद जे की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, यहाँ पर अपडेट होने के बाद 3 हो जाएगी। फिर यहाँ से आई की कंडीशन यही रहेगी और जे की कंडीशन यहाँ क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 इक्वल 2 के है, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। दोनों कंडीशन जब जे की फॉल्स हो गई तो फिर से हम इल्स वाले पार्ट में आ जाएंगे और यहाँ से हम क्या कर देंगे, स्पेस को प्रिंट कर देंगे। उसके बाद क्या करना है हमें, फिर से हम जाएंगे जे की वैल्यू को अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद अब जे की वैल्यू क्या हो चुकी है, यहाँ पर जे की वैल्यू अब हो गई है 4। फिर से कंडीशन हम क्या चेक करेंगे जे की वैल्यू के लिए, क्या 4 लेस देन इक्वल 3 के है, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। जैसे ही जे की कंडीशन फॉल्स हुई, पूरे लूप से हम बाहर आ जाएंगे इनर वाले से, और यहाँ पर हम नेक्स्ट लाइन कर देंगे, तो नेक्स्ट कर्सर हमारा यहाँ पर कुछ आ जाएगा। इसके बाद जैसे ही यहाँ पर आता है, उसके बाद हमें कहाँ पर जाना होगा, फिर इसके बाद हम जाएंगे अपने आउटर लूप में। आउटर लूप में क्या करना होगा, हमें अपने जो हमारी आई की वैल्यू है उसको अपडेट करना होगा। अपडेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आई की जो वैल्यू थी हमारी वो क्या थी, यहाँ पर आई की जो वैल्यू थी वो 3, यहाँ पर 1 थी, तो आई की वैल्यू अपडेट होकर के क्या हो गई, 2 हो गई, यानी आई इक्वल क्या हो गया 2। क्या 2 लेस देन इक्वल 3 के है, कंडीशन हमारी ट्रू हुई। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई वैसे आएंगे, जे की स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, तो क्या जे लेस देन इक्वल एन के है, तो 2 लेस देन इक्वल एन के है। एन की वैल्यू हमारे क्या है, जो एन की वैल्यू है वो हमारी क्या है, 3 है, तो यहाँ पर क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, क्योंकि 2 जो है वो 3 से ऑलरेडी छोटा है। जैसे ही ट्रू हुई वैसे ही हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इफ कंडीशन में आ जाएंगे। इफ कंडीशन में क्या आई इक्वल 2 है, जे इक्वल 2 है, यानी कि और लगा हुआ है, या तो ये सही हो या तो ये सही हो, दोनों में से अगर एक भी सही होती है, दोनों सही होती है, तभी हमारा ये वाला इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी। तो इसके लिए सबसे पहले आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 हुई है, 2 इक्वल 2 है, और जे की वैल्यू क्या हो गई है, हमारे जो जे है उसकी वैल्यू क्या है, हमारे 1 है, तो जे इक्वल यानी 1 इक्वल 2। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी ट्रू हो गई, सेकेंड फॉल्स हो गई। फिर भी एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा जो और होता है वो क्या करता है, जो हमारा लॉजिकल और होता है वो करेक्ट होता है। तो यहाँ पर इस कंडीशन पे हमें ये स्टार क्या हो जाएगा, प्रिंट में मिल जाएगा। अब क्या हुआ, जैसे ही ये स्टार प्रिंट में मिला हमें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला स्टार प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो कुछ ऐसे है, यहाँ पर डबल स्पेस प्रिंट हो रहा है। इसको हम फिर से विजुलाइज करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने स्पेस प्रिंट हुआ था तो डबल स्पेस प्रिंट होगा, उसके बाद हमारा स्टार प्रिंट होगा, स्टार के साथ भी हमें स्पेस प्रिंट में मिलता है। फिर थर्ड के लिए हमें क्या करना था, थर्ड के लिए भी हमारा यहाँ पर अब हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू हुई तो हमें क्या मिलेगा, स्टार प्रिंट में मिलेगा, उसके साथ एक स्पेस भी प्रिंट में मिलेगा। उसके बाद हमें क्या हो रहा है, फिर से हम जे की वैल्यू को अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद जे की वैल्यू 3 हो गई, क्या 3 लेस देन इक्वल 3 के है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी 2 थी ये कंडीशन ट्रू थी। उसके बाद जे की वैल्यू को हम अपडेट करेंगे तो 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर जे की वैल्यू क्या हो गई है, इस बार यहाँ पर जो जे की वैल्यू हुई है वो 2 हो चुकी है। तो यहाँ पर हम लेंगे जो हमारी जे की वैल्यू है वो करंट टाइम में क्या है, 2 लेस देन इक्वल, यहाँ पर ये 1 थी, क्योंकि हम यहाँ आई की वैल्यू नहीं लेंगे, जे की वैल्यू लेंगे। 2 लेस देन इक्वल क्या है, 3 के है, तो कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई वैसे ही हम कहाँ पर आ जाएंगे, इस इफ कंडीशन के अंदर आ जाएंगे। इफ कंडीशन के अंदर जो हमारी आई की वैल्यू है वो क्या है, आई की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, यहाँ पर इस बार आई की वैल्यू 2 है, तो 2 इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर इक्वल 2 हो जाएगा। और जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू भी 2 है, तो यहाँ पर 2 इक्वल क्या हो जाएगा, 2। दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारी ये वाली लूप, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर एक और स्टार प्रिंट में मिल जाएगा और इसके बाद एक स्पेस भी प्रिंट में मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, फिर से जे की वैल्यू को अपडेट करना है। अपडेट होने के बाद जे की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, तो क्या 3 लेस देन इक्वल 3 के है, कंडीशन हमारी ट्रू हुई। जैसे कंडीशन ट्रू हुई वैसे हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन चेक करेंगे इस लूप के अंदर आकर के।
यानी फॉर लूप के अंदर इफ कंडीशन चेक करेंगे तो जे की वैल्यू आई की जो वैल्यू थी वो क्या थी 2 थी, इक्वल टू के है, कंडीशन हमारी ट्रू हुई। लेकिन जो हमारी जे की वैल्यू है 3 है, 3 इक्वल टू के है, ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई बट एक कंडीशन ट्रू है, तो हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक और स्टार प्रिंट में मिल गया और इसके साथ एक स्पेस भी प्रिंट हो गया, इधर साइड इसका स्पेस भी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से जे की वैल्यू को अपडेट करना है। जे की वैल्यू अपडेट होने के बाद 4 हो चुकी है, क्या 4 लेस देन इक्वल 3 के है, कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होती है वैसे हम क्या हो जाएंगे, इस पूरे अपने इस वाले इनर लूप से हम बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट लाइन हमारी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हम कहाँ पर जाएंगे, अपने आउटर लूप में जाएंगे। आउटर लूप में हमारे जो आई की वैल्यू थी वो क्या थी, लास्ट टाइम में हमारे आई की वैल्यू आई इक्वल 2 के था, अब 2 से अपडेट होने के बाद यानी कि 1 इंक्रीज होकर के क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आई इक्वल क्या हो चुका है, अब 3 हो चुका है। जैसे ही आई इक्वल क्या हुआ, हमारा 3 हुआ, यानी कि यहाँ से आई की वैल्यू अपडेट हो गई। अब आई इक्वल क्या हो गया, 3 हुआ, क्या 3 लेस देन इक्वल 3 के है, कंडीशन हमारी क्या हुई, ट्रू हुई। फिर से हम आएंगे, जे इक्वल क्या है, 1 है स्टार्टिंग वैल्यू, उसके बाद यहाँ पर जे ग्रेटर देन सॉरी यहाँ पर जे लेस देन होगा, क्या होगा, एन के, तो यहाँ पर जे इक्वल क्या है, 1 है। अब यहाँ पर जे लेस देन इक्वल एन देखेंगे तो जे की वैल्यू क्या है, हमारी जो जे की वैल्यू है वो क्या है, 1 है। 1 लेस देन एन की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 लेंगे। ये कंडीशन हमारी क्या हुई, ट्रू हो गई क्योंकि छोटा है। उसके बाद हम यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे, आई की वैल्यू हमारी 3 है, 3 इक्वल टू, और जो हमारा जे है इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, जे की जो वैल्यू है वो 1 है, 1 इक्वल टू, कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, उस कंडीशन पर हमारा इस वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब हमें क्या मिल जाएगा, डबल स्पेस यहाँ पर प्रिंट में मिल जाएगा। डबल स्पेस प्रिंट में मिला, जे की वैल्यू को अपडेट करेंगे, प्लस करेंगे तो यहाँ पर जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी। 2 लेस देन इक्वल 3 के है, कंडीशन हमारी क्या हुई, ट्रू हुई। फिर से हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को अपडेट करेंगे तो आई की तो सेम रहेगी वही जो हमारी है कंडीशन, और जे की वैल्यू क्या हो गई इस बार, 2 इक्वल टू के, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। ये वाली जे वाली कंडीशन ट्रू हो गई बट आई वाली रॉन्ग हो गई। एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा ये वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर हमें जो प्रिंट में मिला वो क्या मिल गया, स्टार पैटर्न हमें प्रिंट में मिल गया। इसके बाद और इसके साथ एक स्पेस भी प्रिंट में मिल गया। इसके बाद हमें ये देखना है, फिर से जे की वैल्यू को अपडेट करना है, तो जे की वैल्यू इस बार 3 हो गई, 3 लेस देन इक्वल 3 के, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। फिर से हम यहाँ पर जाएंगे तो आई की तो सेम रहेगी, ये वाली सेम रहेगी, उसके बाद और जे की वैल्यू बदलती रहेगी। जे की क्या हो गई, 3 इक्वल टू, ये वाली कंडीशन भी हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जैसे ही ये वाली कंडीशन हमारी क्या हुई, फॉल्स हुई, वैसे ही हमारा कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, सी आउट वाला जो हमारा स्पेस वाला है, डबल स्पेस, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एक स्पेस यहाँ प्रिंट हो जाएगा, एक यहाँ पर स्पेस प्रिंट हो जाएगा, तो 2 स्पेस यहाँ पर प्रिंट हो गए। उसके बाद हमें फिर से क्या करना है, अब जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई, अब जे की वैल्यू को अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद 4 लेस देन इक्वल 3 के है, कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जैसे ही अब हमारे जे की कंडीशन फॉल्स हुई यानी इनर लूप की, वैसे ही हम कहाँ पर आ जाएंगे, इस नेक्स्ट लाइन पर आ जाएंगे। नेक्स्ट लाइन पे हमें करना क्या है, अब नेक्स्ट लाइन के लिए हमें यहाँ से नेक्स्ट लाइन कर देना है। अब हमारा जो कर्सर सेकंड लाइन पे था वो लास्ट से हट करके कहाँ पर आ जाएगा, थर्ड पोजीशन पर आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या देखना है, फिर से हमें अपने आउटर लूप के अंदर जाना है, उसके बाद वहां से आई की वैल्यू को अपडेट कर देना है। इसके लिए अब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा जो कर्सर था वो यहाँ पर आ चुका है, यानी कि जैसे ही हमारे जे की कंडीशन फॉल्स हुई वैसे ही हम यहाँ पर आ जाएंगे। नेक्स्ट लाइन हमें यहाँ पर प्रिंट में मिल जाएगी, हमारा कर्सर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद हमें करना क्या है, हमारे आई की वैल्यू, फिर से हम कहाँ पर जाएंगे, अपने आउटर लूप में जाएंगे। आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, इस बार जो हमारी आई थी, आई की वैल्यू अब क्या हो गई है, सबसे पहले हमारे आई की वैल्यू क्या थी, आई इक्वल 1 था, 1 से क्या हो गई 2, 2 से क्या हो गई 3। तो यहाँ पर चेक करेंगे क्या 3 लेस देन इक्वल 3 के है, तो कंडीशन हमारी क्या हुई, यहाँ पर 3 के लिए हम देख चुके हैं, अब हमें 4 के लिए देखना है, तो यहाँ पर 4 होगा। 3 के लिए भी हो चुका है, यानी हमारा यहाँ पर जो था ये 3 के लिए भी देख लिए हैं हम। अब 3 से अपडेट होने के बाद आई की वैल्यू क्या हो गई है, 4 हो गई है। इस टाइम पर हमारे आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 4 हो चुकी है। अब जैसे ही आई की वैल्यू 4 हुई, कंडीशन हमें चेक करना है क्या आई लेस देन इक्वल एन के है, तो आई की वैल्यू 4 हो गई है। 4 लेस देन इक्वल एन की वैल्यू 3 है, 3 के है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं है बल्कि इससे क्या है, बड़ा हो गया है। जैसे ही बड़ा हुआ है उससे वैसे ही जैसे ही हमारे आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स होती है, वैसे हम कहाँ पर आ जाएंगे,
यहाँ से रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या होगा, हमें ये पूरा जो स्टेटमेंट है ये रिटर्न में मिल जाएगा, यानी जो हमने प्रिंट कर रखा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा प्लस का सिंबल है वो प्रिंट में मिल रहा है। कुछ इस प्रकार से हमारा जो सिंबल है वो प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो इसके साथ में हमें स्पेसेस भी प्रिंट में मिल रहे हैं बीच बीच में। लेकिन इसके लिए हमें जो प्रिंट करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट पर, तब हमें वहां पर कुछ भी प्रिंट में दिखाई नहीं देता है, ना ही ये स्पेसेस हमें नहीं दिखाई देते हैं। इस वजह से हमें लगता है कि कुछ भी नहीं प्रिंट हो रहा है। सिंपली सा ये ऐसे ही हमारा प्लस का सिंबल प्रिंट हो रहा है। ये थोड़ा और नीचे रहेगा, इसके यहाँ पर ये प्लस का सिंबल हमें प्रिंट में मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो हमारे सिंबल है यानी प्लस का वो मिल रहा है। कुछ इस प्रकार का शेप इसका बन रहा है। इस प्रकार से जो हमारा सिंबल है ये प्रिंट हो रहा है। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब हमने n=3 के लिए था, आप n=5 के लिए ले सकते हैं, 7 के लिए ले सकते हैं, 9 के लिए ले सकते हैं। यानी ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर लेकर के आप उसको क्या कर सकते हैं, ड्राई रन करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो हमारे प्लस का साइन है वो प्रिंट हो रहा है। ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर दोस्तों ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।